तो कैसे हैं आप लोग? अरे 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 रोकिएगा मत वीडियो। मैं इसमें कैरी मिनाटी का प्रमोशन करने नहीं आई। वो तो क्या है ना, थोड़ा ट्रेंडिंग बोल दो तो लाइक ज़्यादा आती है। तो जल्दी से मेरे चैनल को यानी विज्ञान ज्ञान को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। तो ये इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर की, जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है ऑन बिल बुक का। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के राइटर से। तो खुशवंत सिंह इसके राइटर है और इसके राइटर के बारे में आपको थोड़ा जीके दे दूँ तो खुशवंत सिंह को पद्म भूषण अवार्ड मिला था और वो करीबन 100 साल तक जिए थे। और तो और वो उनके ज़माने के बड़े फ्रैंक राइटर थे। तो ये चैप्टर जो है वो ना तो कोई फैंटेसी के बारे में है, ना तो कोई माइथोलॉजी के बारे में है। ये चैप्टर है ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये चैप्टर है ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। और पता है क्या, ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार ना आपको और कोई नहीं कर सकता। ना छोड़ ही दो, मैं मान ही नहीं सकती कि आपको ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर पे। तो इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में बात की है। तो उनकी दादी शॉर्ट हाइटेड थी, वो थोड़ी मोटी थी और वो थोड़ी बैंड रहती थी, जैसे कि नॉर्मली यूजुअली जो बूढ़े लोग होते हैं वो रहते हैं वैसी। और वो पूरे दिन वाइट ड्रेस में घूमती रहती थी। उनके फेस पे बहुत सारे व्रिंकल्स थे, पर खुशवंत सिंह को उनकी दादी सबसे ब्यूटीफुल लगती थी। लोग कहते थे कि उनकी खुशवंत की दादी जब यंग थी तब और भी खूबसूरत लगती थी, पर खुशवंत के लिए तो उनकी दादी जो अभी लगती थी वही सबसे ब्यूटीफुल थी। खुशवंत की दादी बहुत बार उन्हें बताया करती थी कि वो बचपन में ऐसी गेम्स खेला करते हैं और ऐसे गेम्स खेला करता है। वैसे ही ना, दादा दादियों की बचपन की स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, कभी टाइम मिले तो सुना कीजिएगा। अब खुशवंत सिंह की जो दादी है, उनके एक हस्बैंड भी थे। हाँ, थे उनके दादा, जो खुशवंत सिंह को वियर्ड लगते थे, क्योंकि उनकी जो बियर्ड थी वो वियर्ड थी, वो बहुत लंबी थी। वाह, मैं क्या बोली हूँ, अच्छा बोली ना। तो फिर मुझे पता है आपको शाबाशी देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जानती हूँ मैं बहुत कमाल हूँ। पर जो खुशवंत सिंह के दादाजी थे, वो उनकी जो एक फ़ोटो थी वो एक दीवार पे टंगी हुई थी और वो देख के हमेशा खुशवंत सिंह सोचता रहता था कि उनके दादाजी इतने बूढ़े लगते थे। ऐसा ही लगता था कि वो ना फ्रेम में ही 100 साल के हैं, मतलब उनके ना बच्चे हो ही नहीं सकते ना, वो तो डायरेक्ट ग्रैंड पेरेंट ही बने होंगे। वैसे ये इलॉजिकल बात है, पर हाँ, खुशवंत सिंह को उनके दादा ऐसे लगते थे। अब जो उनके दादा थे वो बड़ी सी पगड़ी पहनते थे और लूज क्लोथ्स पहनते थे। अब खुशवंत और उनकी दादी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जैसे थे, मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड। खुशवंत और उसकी दादी साथ में रहते थे विलेज में। उसके मम्मी पापा सिटी में रहते थे और वो अपनी दादी के साथ विलेज में रहता था। तो उसकी दादी उसे मतलब वेकअप करती थी, यानी उसको जगाती थी, उसको नहला धुला के तैयार करती थी और हर रोज़ हाथ पकड़ के स्कूल में ले जाती थी। 1 सेकेंड, स्कूल जाने से पहले वो बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट करते थे और रास्ते में वो कुत्तों को खिलाते थे। आई मीन खुशवंत सिंह के फ्रेंड्स को नहीं। हाँ, तो जो भी ऐसा समझ रहे हैं कि फ्रेंड्स को हम हमेशा बदनाम करते, तो ऐसा मत कीजिएगा। कुत्तों को यानी प्रॉपर वाले कुत्तों को, हमारे दोस्तों को नहीं बोल रही मैं। तो वो जो कुत्तों को वो जो रोटियां खिलाते थे, वो स्टेल रोटी, मतलब जो घर पे बची है वो खिलाते थे और ऐसे वो स्कूल जाते थे। अब खुशवंत सिंह की जो स्कूल थी वो टेंपल के बिल्कुल बाजू में थी विलेज में। तो क्या करती थी कि उसकी दादी उतनी देर तक चैंटिंग या आप बोलो तो भगवान की भक्ति करती थी, उतनी देर तक ये खुशवंत महाशय स्कूल में मस्ती तो करते ही होंगे, पर चैप्टर में ऐसा इंक्लूड नहीं किया। चैप्टर में ये दिया है कि वो अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर्स रिसाइट करते थे। पर क्या होता है कि थोड़े सालों के बाद वो जो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स होते हैं वो अब सिटी में सेटल हो गए होते हैं। सिटी में सेटल, हाँ हाँ, अच्छा राइमिंग है। पर वो सिटी में अब सेटल हो गए होते हैं, तो वो खुशवंत सिंह और उसकी दादी को सिटी में बुला देते हैं। तो जैसे ही खुशवंत सिंह और उसकी दादी सिटी में जाते हैं, वैसे ही क्या होता है कि उनके जो रिलेशन है उसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाता है। क्योंकि अब जो खुशवंत है उसको वैसे तो विलेज में उसकी दादी उसको स्कूल छोड़ने जाया करती थी, पर अभी ऐसा है कि वो अब सिटी में आए हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, तो उसमें तो उन्हें बस लेने आती थी। और अब जो है उनकी दादी से उनका थोड़ा जो संपर्क था वो संतुलन से बाहर हो गया था, क्योंकि अब उनके बीच में बातें कम होने लगी थी। पर कोई बात नहीं,
खुशवंत सिंह की दादी खुशवंत सिंह के और उनकी दादी एक सिंगल रूम शेयर करते थे। और खुशवंत सिंह जो है वो हर रोज़ स्कूल के बाद आकर उनकी दादी से शेयर करते थे कि उन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं। पर उनकी दादी को ये अच्छा नहीं लगता था कि खुशवंत सिंह की जो नई स्कूल थी, यानी वो जो इंग्लिश स्कूल थी, उसमें वो जो है वो लोग इंग्लिश और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाते थे। खुशवंत सिंह की दादी के लिए वो सब यूजलेस था। खुशवंत सिंह की दादी के लिए ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। उनके मायने में वो ऐसा समझते थे कि बच्चों को तो प्रेयर्स करवानी ही पड़ती है। पर अब खैर खुशवंत सिंह के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्हें प्रेयर्स नहीं करवाते थे, पर साइंस और मैथ्स करवाते थे। अब वहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। पर अब क्या हुआ कि खुशवंत सिंह ने उन्हें एक बार ऐसा बोला कि उन्हें स्कूल में म्यूजिक भी सिखाते हैं। अब ये चीज़ उनकी दादी को थोड़ा हजम नहीं हुई, क्योंकि दादी के लिए सिंगिंग बस भिखारियों के लिए था। वैसे गलत सोच थी आपकी दादी, पर कोई बात नहीं, दादी उनकी ऐसा सोचती थी। अब दादी ने खुशवंत सिंह को कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी साइलेंस हम बता देती थी कि उसकी दादी को अच्छा नहीं लगा कि वो म्यूज़िक सीख रहा है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे खुशवंत सिंह बड़ा होता है और अब वो यूनिवर्सिटी में आ जाता है। अब क्या था कि पहले उसकी दादी और खुशवंत सिंह दोनों एक रूम शेयर करते थे, पर अब खुशवंत सिंह ने अपना रूम बदल दिया था। जी हाँ, उसने अपना रूम चेंज कर दिया था, उसके पेरेंट्स ने करवाया था। अब उसकी दादी और उसका रिलेशन में अब और भी उससे भी बड़ा टर्न आया, क्योंकि पहले तो उनके बीच में कॉमन लिंक थी कि हाँ भाई वो दोनों हर रोज़ साथ में इस बहाने रहते थे, पर अब जो है वो नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि अब तो उसका रूम भी अलग हो गया था। पर दादी ने कुछ बोला नहीं, पर उन्होंने क्या किया कि अब वो पूरे दिन क्या करती। हाँ, और एक चीज़, सिटी में ना वो जो कुत्ते थे जो विलेज में आते थे वो सिटी में नहीं होते थे। तो अब दादी ने अपने न्यू फ्रेंड्स बना लिए थे, वो थे स्पैरोज। तो दादी क्या करती थी, जो ब्रेड क्रम्स होती है वो स्पैरो को डालती थी और हर रोज़ दोपहर को वो वरांडा में बैठती थी। पर अब जैसे खुशवंत सिंह उससे दूर हो गया तो वो पूरे दिन स्पिनिंग व्हील को स्पिन करती थी। अब स्पिनिंग व्हील का दो मीनिंग ले सकते हैं हम यहाँ पे। वो जो चरखा होता है वो भी, और पहले के ज़माने में आटा से वो आटे के वो उससे लोट, हम गुजराती लोग तो लोटी बोलते हैं, अब आप जो बोलते हो वो, तो लोट बनाने के लिए वो ऐसा स्पिन करते थे। दोनों को स्पिनिंग व्हील कर बोलते हैं। तो उसकी दादी जो है वो इन दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ करती थी। और पूरे दिन अब तो जब दादी स्पैरोज को खिलाने बैठती तो कई बार तो स्पैरोज उनके सिर पे बैठ जाती या उनके कंधे पे बैठ जाती। और दादी को वो टाइम उनके लिए प्रीशियस टाइम होता था, क्योंकि दादी को पसंद होता था कि स्पैरोज आए उनके पास, वो स्पैरोज को खिलाती थी। एक एक बहुत ही बोले तो कहते हैं ना, एक उनके लिए वो पूरे दिन का सबसे, हम सबको एक पूरे दिन में एक चीज़ करनी बहुत पसंद होती है। जैसे मुझे पूरे दिन में खेलना पसंद है, जब मैं खेलती हूँ तब मुझे मज़ा आती है। वैसे अब दादी खेल तो नहीं सकती, पर दादी स्पैरोज को खिला के खुश होती थी। दादी अब बोलना थोड़ा कम हो गया था उनका, और अब वो पहले भी वो पूरे दिन भगवान का नाम ही लेती थी, पर दादी का जो था कि वो एक हाथ से उनकी छड़ी पकड़ती थी और दूसरे हाथ में उनकी कॉन्स्टेंटली वो जो माला कहते हैं भगवान की वो चालू रहती थी, और उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली ऐसा भगवान का चैंटिंग करते थे। जैसा ऐसा नहीं बोलते श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, वैसा। तो ऐसा उनकी दादी पूरे दिन भगवान को याद करती रहती थी, चैंटिंग करती रहती थी, बहुत भक्ति भाव वाली थी उनकी दादी। अब क्या हुआ कि खुशवंत सिंह और बड़ा हुआ और अब उसे आगे पढ़ाई करने अब्रॉड जाना पड़ा। अब उनकी दादी पहले से बहुत ओल्ड थी, बहुत 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 मतलब उनकी अब एज हो गई थी, और अब खुशवंत सिंह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो जब 5 साल के बाद आएंगे अब्रॉड जाके तो उनकी दादी शायद अलाइव हो भी सकती है या नहीं। अब ये चीज़ जब खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को बताई कि वो अब्रॉड जा रहे हैं, तब खुशवंत सिंह की दादी ने कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, पर उन्होंने क्या किया कि उन्हें उसे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने पर भी आई और जाते जाते वक्त उसको माथे पे या फिर हेड पे एक किस दे दी। अब खुशवंत सिंह को ऐसा लगा कि वो लास्ट उनका फिजिकल कांटेक्ट है, कि आज के बाद कभी वो दादी के इतने करीब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि
लॉजिक है कि इतनी इतनी ओल्ड वो हो चुकी है और 5 साल के लिए वो बाहर जा रहा है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो शायद वापस उसकी दादी को कभी मिले भी या ना भी मिले। और खुशवंत सिंह गया, उसने अच्छे से पढ़ाई किया। वो जब 5 साल के बाद आए तब भी उसकी दादी एकदम तंदुरुस्त थी, रुष्ट पुष्ट थी, पर उसे ऐसा लगा कि उसकी दादी में कोई अंतर नहीं आया। वो 5 साल पहले जैसी थी वो सेम टू सेम वैसी थी, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं आया। अब जिस दिन खुशवंत सिंह अब्रॉड से वापस आया, उस दिन उसकी दादी बहुत खुश थी। उन्होंने पड़ोस की सारी आंटियों को उनके घर पे इकट्ठा कर दिया और जो पुराना ढोल उनके घर पे पड़ा था वो भी उन्होंने बाहर निकाला और गाने लगी। उनके फैमिली वालों ने बहुत समझाया कि हाँ भाई लिमिट में गाओ, आपका गला स्ट्रेन हो रहा है, पर तो भी वो बहुत खुश होकर गाने लगे। और उन्होंने जब कोई वॉरियर घर पे वापस आता है तब जैसे सॉन्ग गाते हैं वैसा सॉन्ग गाने लगी थी। अब क्या हुआ कि दूसरी सुबह को उनकी दादी ज़रा सी बीमार हो गई। डॉक्टर ने तो कहा कि हाँ भाई छोटा सा ही फीवर है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, पर दादी एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं थी। दादी तो श्योर थी कि ये अब उनका फाइनल स्टेज है, या फिर इसके बाद अब दादी वापस खड़ी नहीं हो पाएगी, या अब उसकी दादी का इस दुनिया से जाने का टाइम आ चुका है। खुशवंत ने और उनके फैमिली मेम्बर्स ने बहुत समझाया कि नहीं ये सिर्फ एक नॉर्मल फीवर है, पर उसकी दादी नहीं मानी और उन्होंने उल्टा उनको ऐसा बोल दिया कि मैं आप सबके साथ बात नहीं करना चाहती। वो उनके लिए टाइम वेस्ट था और वो जो उनके रूम में जाकर विंडो के पास बैठ गई और कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम लेने लगी। दूसरे दिन जब वो बेड पे लेटी थी तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल था कि वो जिंदा है या नहीं, पर जब उनके लिप्स स्टॉप हो गए भगवान का नाम लेते लेते और जब उनकी जो माला है वो कंटिन्यू जो माला चल रही थी उनके हाथों में वो जब नीचे गिर गई, तब उन्हें पता चला कि खुशवंत सिंह की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन के खुशवंत सिंह को ऑफ कोर्स बहुत ही दुख हुआ। फिर उन्होंने खुशवंत सिंह की दादी को लिफ्ट किया, बेड से साइड में रखा, उनको एक रेड कलर की चादर से लपेटा और सब फ्यूनरल की सब अरेंजमेंट्स करने में वो बिज़ी हो गए। दूसरे दिन शाम को जब उन्हें ले जाने जा रहा था तब जो सन था वो उसके जो प्रकाश था वो पूरे घर में छाया हुआ था और बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही ऑकवर्ड सा साइलेंस मचा हुआ था पूरे घर में। जो स्पैरोज थी जिन्हें पूरे दिन दादी खिलाया करती थी वो स्पैरोज भी ना तो कुछ आवाज़ कर रही थी, पर बहुत मात्रा में जो स्पैरोज है उनके घर पे आकर बैठी थी और बहुत साइलेंस में एक टाइप से वो भी अपना दुख जाहिर कर रही थी। और खुशवंत सिंह के लाइफ में उनकी दादी का इम्पोर्टेंस बहुत था। उनकी जो माँ थी उसने भी वो स्पैरोज को थोड़े ब्रेड क्रम्स डाले कि स्पैरोज आई है तो वो उन्हें खिलाए, पर स्पैरोज ने नहीं खाया और इस तरीके से स्पैरोज साइलेंटली कुछ भी शोर किए बिना सब उड़ गए। पर खुशवंत सिंह की दादी और उनका रिलेशन मतलब इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन था, और सिर्फ खुशवंत सिंह और उसकी दादी का ही नहीं पर हम सब का हमारी दादी के साथ या दादा के साथ बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन होता है। तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि पबजी खेलने से या फिर कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने से ज़्यादा आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। कसम से ना उनके साथ उनकी जो स्टोरीज़ होती है उनके साथ बात करने में जितना मज़ा आता है वो मज़ा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिएगा और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।